हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7 एक्सरसाइज 8.3 में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ बोलना चाहते बाबू कि जैसे कहते हैं कि होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक भोर है बस सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पे तो रुक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए, मगर राह पे चलते रहिए। है ना। तो चलिए एक प्यारा सा आपके सामने कुछ बोल दिए हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है। फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आपको एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। है ना। जैसे कहते हैं एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 इवेल्युएट, कुछ क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसे बनाने से पहले हम लोग कुछ बात जानेंगे रिलेटेड टू कम्प्लीमेंट्री एंगल का। हम बताए थे बाबू, कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हम कुछ बताए थे। क्या बताए थे? 2 4 5 फार्मूले बताए थे, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे पूछेंगे साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बोले तो साइन थीटा, ये सब बताए थे। साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बोले तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बोले तो कॉट 90 माइनस थीटा बोले तो टेन थीटा। है ना। क्या होता था बाबू? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बोले तो कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बोले तो सेक थीटा। इस तरह का हम जो बाबू आपको बता चुके थे, बस इसी फॉर्मूला के बेस्ड पर ये सब हम लोग क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। बस यही याद रखिएगा बाबू कि अगर साइन का रिलेशन कॉस के साथ, टेन का रिलेशन कॉट के साथ, और सेक का रिलेशन कॉसेक के साथ अगर रहेगा, साइन कॉस के साथ, टेन कॉट के साथ और सेक कॉसेक के साथ, तो देखिए सच में यहाँ साइन कॉस के साथ है, टेन कॉट के साथ है, साइन कॉस के साथ है, सेक कॉसेक के साथ है। और अगर दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री अगर आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू? 90 डिग्री। जैसे हम इन दोनों को अगर ऐड करें 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री, तो दोनों को ऐड करने पर जो है 90 डिग्री आ जाता है। यहाँ पे भी ऐड करिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, ये दोनों को भी ऐड करिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, ये दोनों को भी ऐड करिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो हमको करना क्या है, चाहे तो आप साइन को चेंज कर दीजिए, चाहे तो आप कॉस को चेंज कर दीजिए। दोनों में से एक को जस का तस रखिएगा और एक को क्या करना है? चेंज करना है। बात समझ में आई? किसी एक को चेंज करना है, एक को फिक्स रखना है। अब ये बात समझ में आ रहा होगा सर क्या चेंज करने का मतलब क्या होता है? तो चलिए समझते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि जैसे हम कॉस को जस का तस रखना चाहें और साइन को चेंज करना चाहते हैं, तो चलिए साइन को लिखें साइन, और अगर आपसे पूछे कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए ताकि वो 18 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटा दिया जाए ताकि वो 18 डिग्री हो जाएगा, तब बोलिएगा 72 डिग्री अगर घटा देंगे ना सर तो कितना बचेगा? 18 डिग्री बचेगा। तो ये तो बात समझ में आ गया होगा। और यहाँ से देखिए यहाँ भी 72 डिग्री है कि नहीं, यही सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझ गया? अगर नहीं ज़्यादा समझ में आए तो। और डिवाइडेड बाई इसको जस का तस रखना है तो कॉस 72 डिग्री। ठीक है। और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस, ये फिलहाल के लिए थीटा समझिए, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा बाबू? कॉस, और थीटा का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 72 डिग्री अपॉन, और कॉस 72 डिग्री पहले से है तो आपको बोले कि ऊपर भी cos 72 डिग्री और नीचे भी cos 72 डिग्री, दोनों कैंसिल हो जाएगा।
कितना बचेगा 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए होंगे। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला अवरी चेंज किए थे, इसमें कर देते हैं नीचे वाला को चेंज। ठीक है, तो क्या करते हैं बाबू कि tan 26 को जो जस का तस रखते हैं, कोई दिक्कत। tan 26 डिग्री को क्या रखे, सेम रखे। और ये वहां बच गया कितना, cot 64 डिग्री है ना। तो cot, और आपसे हम पूछें कि tan 90 डिग्री में से कितना डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 64 डिग्री बचेगा। 90 डिग्री में से कितना डिग्री अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि 64 डिग्री बचेगा, तो 26 घटा देंगे तो हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, है ना। तो ऊपर tan 26 है, तो tan 26 अपॉन cot 90 माइनस थीटा बोले तो, cot 90 माइनस थीटा बोले तो tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बोले तो tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, tan, और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 26। तो tan 26 और tan 26 टोटल दोनों कट जाएगा, सेम सेम आ गया, बचेगा आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत, बहुत मजा आ रहा होगा। अब चलिए हम आगे समझते हैं। यहाँ पे बाबू cos 48 डिग्री, यहाँ पे है sin 42 डिग्री। ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, एक को छोड़ देना है, जस के तस रखना है। तो जैसे बोलिए हम उसको बना देते हैं। जैसे आपसे पूछे कि इसको हम चेंज करना चाहें या इसको चेंज करना चाहें, बताइए किसको चेंज कर देते। तो चलिए किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको अगर जस का तस रखें, cos 48 डिग्री माइनस ये क्या बाबू, साइन। और अगर हम आपसे पूछे कि साइन 90 डिग्री में से कितना डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए ताकि 42 डिग्री बचेगा, बताइए। तो 48 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 48 डिग्री, तो क्या वही बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। इसको देखिए आगे हम बनाते हैं, cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है ना। तो cos, और थीटा की जगह पे कितना बाबू 48 डिग्री, cos 48 माइनस cos 48, अगर सेम चीज में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। चलिए, है ना। यहाँ पे क्या है बाबू, cos 31 डिग्री, यहाँ पे क्या है sec 59 डिग्री, है ना। तो इसमें से इसमें इसको चेंज किए थे, तो अभी इसमें इसको चेंज करके दिखा देते हैं, आपको आसानी से बन जाएगा, है ना। तो अगर हम आपसे पूछे cosec 90 माइनस 90 में से कितना डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर दे ताकि 31 डिग्री बचेगा, बताइए आप ही लोग। तो 59, इतना तो समझ सकते हैं बाबू, कितना 59। अगर 90 डिग्री में से अगर 59 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। जो 31 है कि नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, माइनस है तो माइनस कितना है बाबू, सेक 59 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, सेक 59 डिग्री, है ना। यहाँ पे देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बोले तो कितना होता है बाबू, कॉसेक 90 माइनस थीटा बोले तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसके बदले तो लिखा जाएगा सेक, थीटा की जगह कितना 59, तो सेक 59 माइनस यहाँ पे कितना है बाबू, सेक 59, है ना। अगर आपको पूछे बाबू ध्यान समझिएगा कि सेक 59 माइनस सेक 59, अगर सेम को सेम में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। उम्मीद करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है बाबू कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 जो है शो करके हमको दिखाना है। तो चलिए हम बताते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो उसको कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बाबू सबसे पहले एक काम करना होगा कि 48 को ये 3 डिग्री में से किसके साथ रिलेशन बनाया जाए ताकि दोनों को ऐड करने पर जो है 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, है ना। तो 48 डिग्री को अगर इसके साथ अगर ऐड करें तो 90 डिग्री होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या अगर 42 डिग्री के साथ अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो क्या 90 डिग्री होगा क्या, 90 डिग्री होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। 48 डिग्री और 48 डिग्री और 42 डिग्री को अगर हम ऐड कर दें, 48 डिग्री और 42 डिग्री को अगर हम ऐड कर दें तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो बस ये दोनों को साथ में लिखिए। चलिए हम प्रूफ लिखते हैं।
tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, है ना। इज इक्वल टू हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो देखिए बाबू ध्यान से क्या किया, हम ये दोनों को एक साथ लिख दिए, ये दोनों ऑटोमेटिक एक साथ हो गया कि ये दोनों को ऐड करने पर भी कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। तो करना क्या है हमको कि बस ये दोनों को करना क्या है, दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। आप किसको चेंज करिए, दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। तो बताइए इसको चेंज कर दे क्या, तो tan 90 डिग्री में से कितना डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो 48 डिग्री होगा। तो कहिएगा सर 42 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट करिएगा इसमें से तो 48 डिग्री के क्या होगा, इक्वल होगा इनटू tan 42 डिग्री, ठीक है, इनटू ये दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। तो tan 23 डिग्री इंटू tan 60, tan जो है बाबू ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिए। तो इसको जस्ट का तस रख देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत क्या। चलिए तो अगर हम बोले आपसे कि tan 90 में से कितना डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो कि 67 होगा, तो बोलिएगा सर tan 90 माइनस, अगर आप यहाँ पे 23 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, 67 डिग्री बचेगा, है ना। और आप जानते हैं फॉर्मूला कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो cot थीटा के इक्वल होता है। तो लिखिएगा cot थीटा की जगह कितना बाबू 42 डिग्री इंटू tan कितना 42 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 23 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो cot 23 डिग्री, ठीक है। cot थीटा होता है ना, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। आपसे अगर पूछे बाबू कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, हम आपको शायद फॉर्मूला पढ़ाए थे कि tan थीटा इंटू cot थीटा का जो वैल्यू होता है 1 के इक्वल होता है ना, यानी थीटा यहाँ पे दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो tan थीटा इंटू cot थीटा, है ना, थीटा दोनों का सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 बन जाएगा, कितना होगा, 1 हो जाएगा, है ना, जो RHS के क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये प्रूव्ड हो गया, तो लिख लेते हैं PROVED, है ना। अब आगे समझने का हम प्रयास करते हैं इसका सेकंड पार्ट बाबू। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना क्या जरूरी है, जो समझिएगा। ये दोनों में से देखिए कॉस कॉस सेम सेम है, यहाँ भी साइन साइन सेम सेम है। ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 90 डिग्री हो जा रहा है, ये दोनों को ऐड कर दें तो भी क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। तो समझने लायक बात ये है, प्रयास करिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा बाबू, कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलिए सोल्यूशन करते हैं, प्रूफ करना है बाबू, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने का हम प्रयास करते हैं। ये दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, किसको चेंज कर दे बताइए। तो मान लेते हैं इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो लिख देते हैं cos 90 माइनस, और अब बताइए 90 में से कितना डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि 38 बचेगा। तो 52 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर लेना तो कितना बचेगा, 38 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटू ये कितना है बाबू, cos 52 डिग्री, तो cos 52 रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस तरफ में बाबू 38 को चेंज किए हैं, तो इस तरफ में भी 38 को ही चेंज करिएगा तो जल्दी बनेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, शायद बनेगा भी नहीं। तो इसमें भी 38 वाला को चेंज करते हैं, तो लिख सकते हैं इसको साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री है बाबू, कितना है 38। तो 90 में से कितना डिग्री सब्ट्रैक्ट कर ले तो 38 बचेगा, तो 52 डिग्री, है ना, इंटू साइन 52 है तो इसको रहने देते हैं कितना, साइन 52, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखने का प्रयास करिए। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, तो साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, cos 52, साइन 90 माइनस थीटा cos 52 इंटू ये क्या है, साइन 52, कितना है बाबू, साइन
52। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से बाबू, साइन 52 इंटू कॉस 52, इस तरह भी साइन 52 इंटू कॉस 52, दोनों तरफ सेम सेम है, दोनों तरफ सेम सेम है, तो आंसर आ जाएगा कितना घट करके बाबू? 0। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और यही प्रूफ करना था, सेकेंड नंबर में लाना था क्या बाबू? 0 से इज इक्वल टू लिखिएगा RHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका क्या चीज? प्रूव्ड। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे इसमें गिवन है बाबू कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना। तो चलिए समझते हैं गिवन क्या है। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। हम इस तरह का बात बताए हैं आप लोग को कि दो इस तरह से अगर tan cot के साथ है तो दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, है ना। किसी, अगर हम आपसे पूछे कि इसको जो है बाबू cot 90 माइनस 2a अगर लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? इसको अगर cot 90 माइनस 2a लिख दे तो कोई दिक्कत? बताइए जरा ध्यान से समझिएगा कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? बताइए तो, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो tan थीटा होता है कि नहीं? cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है कि नहीं? है थीटा की जगह 2a है तो tan 2a। बताइए कोई दिक्कत लिख दिए? बताइए नहीं ना। इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। तो देखिए दोनों तरफ cot cot है तो थीटा जो है इक्वल हो जाएगा कि नहीं? तो लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना बाबू। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 18 के, a माइनस 18 के। कोई दिक्कत? जब cot cot दोनों तरफ सेम होता है तो थीटा भी क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। थीटा क्या हो जाता है बाबू? इक्वल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए 90, ये जो माइनस 18 है इसको इस तरफ प्लस में ले आइए, ठीक है। इस तरफ माइनस में, इस तरफ आएगा तो प्लस में, इज इक्वल टू a, इस तरफ -2 है तो इस तरफ जाएगा तो +2 है। कोई दिक्कत? चलिए अगर इस दोनों को ऐड करिएगा तो 108 डिग्री इज इक्वल टू a + 2a कितना हो जाएगा बाबू? 3 है। 3 से ये कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, है ना। यानी 36 डिग्री इज इक्वल टू किसके होगा बाबू? a के, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। जैसे कह रहा है इसमें कि इफ tan a इज इक्वल टू cot b, tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। बहुत मजे के साथ करने वाले इस वीडियो के हैं। tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री। अगर हम इसको देखें, सबसे पहले गिवन की बात करें बाबू तो क्या है कि tan a जो है cot b के क्या है? इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है बाबू? प्रूव करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए हम इसको प्रूव करने का काम करते हैं, है ना। हमको सबसे पहले गिवन है कि tan a इज इक्वल टू cot b, tan a इज इक्वल टू क्या बाबू? cot b, है ना। tan a इज इक्वल टू cot b। अगर हम आपसे पूछे कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना चाहते हैं तो हम लिख दें कि tan a इज इक्वल टू cot b का फॉर्मूला अगर लिख दें कि tan 90 माइनस b, है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? बताइए तो, tan 90 माइनस थीटा बोले तो cot थीटा होगा कि नहीं? बताइए तो। क्या अगर हम cot b को अगर tan 90 माइनस b लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ जाता है कि नहीं? बताइए। tan 90 माइनस थीटा क्या क्या होता है फॉर्मूला? बताइए, cot b। तो क्या cot b को ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, है ना। क्या बताइए आप ही, cot थीटा की जगह पे अगर हम tan 90 माइनस थीटा लिख दे, क्या दिक्कत है? अगर हम आपसे पूछें कि इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? cot थीटा को इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो अगर इसको आप दोनों तरफ कंपेयर करिए कि tan tan दोनों तरफ एक जैसा है कि नहीं? तो लिखेंगे बाबू कंपेयरिंग
कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना। कंपेयर करेंगे तो tan दोनों तरफ एक जैसा है, तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी के होगा कि नहीं, यानी a जो हो जाएगा इज इक्वल टू होगा किसके, 90 माइनस बी के, है ना। तो माइनस बी इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो ये प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप सोच के जरा देखिए, क्या यही लाना था, क्या यही लाना था, बिल्कुल यही लाना था, है ना, यही लाना था ना बाबू, प्रूव्ड हो गया, है ना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले इसको नोट करिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भली भांति आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना। तो चलिए 5 की ओर चलते हैं। जैसे कह रहा है कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले अगर देखेंगे बाबू ध्यान से, तो इसमें गिवन क्या है, sec 4a का जो वैल्यू है cosec a माइनस 20 डिग्री के क्या है बाबू, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमको फाइंड करना है क्या चाहिए बाबू, ए का वैल्यू, है ना। तो आपको जस्ट का तस्ट जो एक रूल बताए हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है, चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए। अगर हम आपसे पूछे कि sec 4a का फॉर्मूला अगर हम लिख दे कि cosec 90 माइनस 4a, तो कोई दिक्कत बताइए। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है कि नहीं, बताइए। cosec 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है कि नहीं। और अगर हम सेक थीटा को अगर ऐसे लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो sec 4a का फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि इसका फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, अगर ये रहेगा तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू दोनों तरफ cosec cosec आ गया, दोनों तरफ जब cosec cosec आ गया तो लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, देखेंगे बाबू तो दोनों तरफ cosec cosec सेम है, तो जो थीटा होगा वो इक्वल होगा cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, है ना। तो क्या करिए कि 20 को इस तरफ ले आइए और 90 को इधर ही रहने देते हैं। 90 डिग्री माइनस 20 है, जो इस तरफ आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा बाबू, प्लस में आ जाएगा। बीच में इक्वल है तो इक्वल, इस तरफ क्या है a, है ना। इधर -4 है तो इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा +4 है, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देखिए 90 में अगर 20 अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 4a में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5a, है ना। 5 से कटेगा बाबू, कितना से कटेगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, है ना। यानी बचेगा कितना 22 डिग्री इज इक्वल टू ए। अगर देयरफॉर अगर हम आंसर की बात करें तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 22 डिग्री, है ना। ये वाली बात ही आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। जैसे कह रहा बाबू कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, इसमें कौन सा ट्राइंगल है इसकी चर्चा नहीं किया गया है, बस बताया गया है कि ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो ए बी सी जो है इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स आप जानते होंगे कि अगर कोई ट्राइंगल है, आप जानते होंगे कि अगर एक ट्राइंगल है बाबू जिसका नाम ए बी और सी है, तो जब ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के ऑल एंगल का सम कितना डिग्री होता है बाबू 180 डिग्री होता है क्या। हाँ, तो शो करना है हमको, यानी दिखाना है, प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो सबसे पहले अगर हम गिवन बोले, है ना, तो क्या दिया हुआ बाबू, क्या गिवन है कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना बाबू। ट्राइंगल का नाम क्या है
तो ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देते इसको सुंदर से बना करके, है ना। ए बी सी, तो अगर हम आपसे पूछे बाबू कि अगर ए बी सी जो है इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, तो क्या आप जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो उससे पहले हमको शो करना है, तो गिवन हो गया, शो क्या करना है बाबू कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, है ना। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, sum of all angle of a triangle is equal to 180 डिग्री। कोई दिक्कत, चलिए 180 डिग्री 180 डिग्री, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री, है ना। अगर हम आपसे पूछे एंगल ए प्लस, इसको ऐसे लिख दे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, अगर इसको आपसे बोले कि 180 डिग्री को 2 इंटू 90 डिग्री लिखे थे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या। 2 में अगर 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओवरऑल 180 डिग्री आएगा, है ना। अगर आपसे पूछे 2 जो है इस तरफ डिवाइड में ले आइए, क्या ले आइए बाबू, तो ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और ओवरऑल डिवाइड इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कोई दिक्कत क्या, चलिए आपसे अगर पूछे बाबू कि x प्लस बाई अपॉन 2 है, इसका मतलब क्या होता है, तो x में 2 से डिवाइड अब प्लस बाई में 2 से डिवाइड लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेने पर ओवरऑल यही आता है ना। तो अगर देखें कि ये दोनों को एक साथ लिखे, ये दोनों को एक साथ लिखे, इसको ये सिंगल रखे हैं ना, ऐसा क्यों रखे हैं, तो क्वेश्चन में जो प्रूफ किया जाता है, जो प्रूफ करना रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ए सिंगल है और बी और सी का है साथ में है, इसीलिए बी और सी को एक साथ लिख दिए हैं और ए को क्या किए हैं, अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इसको ऐसे लिखे एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 लिख दे, तो कोई दिक्कत है, इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे फिर हम चलते हैं, ठीक है। अगर बताइए बाबू कि a बाई 2 जो इस तरफ प्लस में है उस तरफ जाएगा तो क्या माइनस में हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको इसी तरफ रहने दीजिए, क्या b प्लस सी बाई 2, है ना। ये क्या बाबू कि b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए, है ना। एंगल का सिंबल यहाँ नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम आपसे पूछे कि टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम साइन ले ले, क्या ले ले बाबू, ओनली क्या ले ले, साइन, तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा, साइन b प्लस सी अपॉन 2 और इस तरफ भी ले ले साइन, तो साइन 90 माइनस कितना होगा बाबू, सॉरी a बाई 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे a बाई 2 है ना, तो a बाई 2 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए वाई कितना है बाबू, 2, कोई दिक्कत। चलिए अगर आगे देखें तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, पूरे थीटा का काम करेगा। तो क्या आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह कितना है बाबू, ए बाई 2। आप गौर से अगर देखिए तो यही चीज लाना था, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, यही लाना था। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या जी बाबू, प्रूव्ड, है ना। उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ गए होंगे तो इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बहुत समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो देख रहे हैं बाबू 67 डिग्री और ये जो देख रहे हैं 75 डिग्री, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, है ना। भले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, वो चेंज हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। बस डिग्री जो है यहाँ पे 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, है ना। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले बाबू गिवन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, है ना। अगर हम आपसे पूछें कि अगर इसको लिखे ऐसे बाबू कि साइन 90 में से कितना डिग्री अगर घटा देंगे तो 67 डिग्री बचेगा। आप ही लोग बताइए। तो अगर हम 90 डिग्री में से अगर 23 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 67। कोई दिक्कत नहीं ना, साइन का साइन लिख दिए। 90 में से अगर 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही बचेगा कि नहीं, बताइए। बस बिल्कुल बचेगा, प्लस है तो प्लस। ये क्या बाबू, कॉस, इसको भी चेंज करना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, है ना। तो कॉस का कॉस, अगर हम आपसे पूछे कि 90 डिग्री में से कितना सब्ट्रैक्ट करें तो 75 डिग्री आएगा। 90 डिग्री में से कितना डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 75 डिग्री आएगा बाबू, तो 15 डिग्री आएगा। 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। 15 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। देखिए चेक करके, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम आपसे पूछे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस, और थीटा की जगह कितना बाबू, 23 डिग्री, प्लस है तो प्लस। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे साइन, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा बाबू, 15 डिग्री, है ना। तो देखिए ओवरऑल अगर देखें तो cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। आप देखिए जरा ध्यान से कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था ये चेंज हो गया है, और 67 डिग्री वहाँ 75 डिग्री था, ये कितने में आ गया है, 23 डिग्री और प्लस 15 डिग्री। देखिए तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में दोनों के दोनों है कि नहीं है, तो लिख दीजिएगा, यही आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्रेस कर दिए। तो उम्मीद करते होंगे ये समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब जैसे कहते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है ना। तो चलिए, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा बाबू, और लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो चलते हैं अगले एपिसोड में, हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट।